हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है डिस्कशन के लिए फिनॉल्स और हमारे रिएक्शंस चल रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि फिनॉल का नाइट्रेशन किस तरह से होता है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 हमें क्या मिल रहा था, वी वर गेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, और इसे हमने सेपरेट कैसे किया था, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये हम क्यों कर पाए थे, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा प्रोडक्ट जो बना था, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो बना था, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था ऑर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा था। हमारे ऑर्थो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी दोस्तों, लेकिन ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। आई विल राइट इट ओवर हियर। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन ये कैसी थी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं था। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा था। और स्टीम डिस्टिलेशन हम करेंगे तो पहले कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, इवेपोरेट होके ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस वाज द नाइट्रेशन रिएक्शन वेयर वी हैव यूज्ड डाइल्यूट HNO3, हमें मिला था ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर। और जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ किया था तो हमें क्या मिला था, नाइट्रेशन एकदम विगरसली हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करेंगे तो ये तीनों फेवरेबल पोजिशंस ऑर्थो पैरा सारे के सारे NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। इस तरह से हमें क्या मिला था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। और ये कैसा है, एक्सप्लोजिव इन नेचर है। सो फ्रेंड्स, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये हमने सबसे पहली रिएक्शन देखी थी, नाइट्रेशन। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट 2 रिएक्शंस। वन इज रीमर-टीमन रिएक्शन एंड द अदर इज कोल्बे रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में होता क्या है, फिनॉल्स, जब फिनॉल्स की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, इसकी तरफ ध्यान दो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज नॉट एक्वियस KOH, अल्कोहलिक KOH। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्वियस KOH एंड अल्कोहलिक KOH। हम अगर एक्वियस KOH यूज़ करेंगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट अलग ही मिल जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट और फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा हमें, अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे तो। इसीलिए एक्वेस KOH अगर हम यूज़ करेंगे तो फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। वो कैसे होता है जानना चाहोगे, ठीक है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले ये रिएक्शन देख लो। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, अपॉन एसिडिफिकेशन वी गेट सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फॉर्माल्डिहाइड, यानी हम इसमें बेंजीन फिनॉल में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, CHO ग्रुप। तो देखो दोस्तों, ये दोनों भी रिएक्शन की तरफ ध्यान दो। तो फिनॉल रिंग में जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं CHO ग्रुप, तो वो होती है रीमर-टीमन रिएक्शन। और जब हम फिनॉल में इंट्रोड्यूस करते हैं COOH ग्रुप, तब होती है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, जिसे हम कोल्बेज रिएक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये रिएक्शन देख के आपके मन में प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि जब हम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर्माइलेशन, जिसमें हम CHO ग्रुप डालते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, फॉर्माइलेशन रिएक्शन, उसमें फॉर्माइल ग्रुप डाल रहे हैं। और ये कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन में ये ऑर्थो पोजीशन में ही प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों
अगर आप देखोगे ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों में, इन दोनों केसेस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस ऑर्थो प्रोडक्ट इज फेवर्ड, ड्यू टू दिस ऑर्थो प्रोडक्ट इज फेवर्ड ओवर पैरा प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, और रिएक्शन कंडीशंस देख लो। जब हम रीमर-टीमन रिएक्शन कर रहे हैं, जिसमें याद रखो रीमर-टीमन जिसमें हम अल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, कोल्बे रिएक्शन जिसमें हम COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब हम अल्डिहाइडिक, मैं दो रिएक्शन जानबूझ के साइमल्टेनियसली ले रहा हूँ दोस्तों, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक में हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप डाला है और एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाला है। जब हम अल्डिहाइडिक ग्रुप डाल रहे हैं दोस्तों, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH। और जब हम कोल्बे रिएक्शन कर रहे हैं तब हम यूज़ क्या कर रहे हैं, NaOH एंड CO2। बेस तो पक्का रहना ही है, क्योंकि दोनों रिएक्शन में हम रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन की, क्योंकि फिनॉल से भी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमें कब मिलती है, जब हम फिनॉक्साइड आयन यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर मिल जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस फिनॉल क्या बना लेता है, O माइनस Na+, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इधर आएगी, तो ये रेजोनेंस से हमें क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट कंपेयर्ड टू बेंजीन। That's why electrophilic substitution reaction is facilitated in presence of base. That's why we attack electrophile on phenoxide ion. Intermediate क्या होता है, phenoxide ion। तो दोस्तों हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, उससे हमारी रिएक्शन और भी ज़्यादा क्लियर होगी। सबसे पहले रीमर-टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। रीमर-टीमन रिएक्शन किस लिए होती है दोस्तों, हाँ एग्जैक्टली अल्डिहाइडिक ग्रुप ऐड करने के लिए। हम फिनॉल में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे अल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया, ये CHO है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या क्या यूज़ किया है, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। मैंने ये भी कहा था कि आपको हम एक्वियस KOH क्यों यूज़ नहीं करते। चलो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। हम क्लोरोफॉर्म को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। ये जो 3 क्लोरीन एटम है ना दोस्तों, अगर हम एक्वियस KOH यूज़ करेंगे ना तो ये क्लोरीन को ही रिप्लेस कर देगा, और हमें क्या मिलेगा, HCOH, OH एंड OH, और इधर से H2O चला जाएगा और हमें मिल जाएगा HCOOH। और इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो ऑलरेडी है ही इसमें, K+OH माइनस आयन इसमें भरे पड़े हुए, तो हमें क्या मिलेगा, HCOK। इस तरह से हमें ये OH माइनस ग्रुप अटैक किधर कर देगा, क्लोरीन के ऊपर। हालांकि हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रोटॉन को रिमूव करना है, इसका डीप्रोटोनेशन करना है। क्लोरोफॉर्म का क्या करना है, डीप्रोटोनेशन। इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH। जब हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल C2H5OH प्लस KOH, तो हम क्या करते हैं, C2H5O माइनस K प्लस वाटर, ये हमें मिल जाएगा। तो दिस एक्ट्स एज अ बेस, और ये रिएक्शन में क्या करेगा, ये इधर आके इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन कंडीशंस इधर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो दोस्तों, जब ये इधर हम जब यूज़ करेंगे अल्कोहलिक KOH, तो ये OH माइनस या फिर C2H5O माइनस के इधर से क्या करेगा, ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और हमें इधर से जल निकलेगा, और इधर क्या होगा, C के ऊपर
माइनस चार्ज आएगा और 3 क्लोरीन एटम इस तरह से इसके ऊपर रहेंगे। और क्लोरीन, एक दिमाग में हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्लोरीन इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, किसी को भी चार्ज में रहना पसंद है क्या? नहीं। तो इधर से ये क्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बॉन्ड में से चला जाएगा और ये जो कार्बन है ये न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन अभी कार्बन की कंडीशन कैसे है देखो दोस्तों, इधर की बॉन्ड पेयर लेके क्लोरीन चला गया, Cl- तो चला गया, लेकिन अभी कार्बन के पास इधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर एक क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है। तो ये जो है ये हमारे रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसे क्या कहा जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन। रीमर टिमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है फ्रेंड्स, डाइक्लोरोकार्बीन यानी CCl2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं और इधर इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट है क्या, देखो दोस्तों 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे इलेक्ट्रॉन की चाह है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो दिस विल अटैक ऑन फिनॉल। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था दोस्तों कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस वे वी हैव जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH ने हमें क्या दिया, इलेक्ट्रोफाइल दिया। तो पहली स्टेप हो गई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे, किसके ऊपर, फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, क्योंकि कंडीशन कैसी है, अल्कलाइन कंडीशन है। तो फिनॉल कैसे रहेगा, फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप होगा तो इधर आएगा डबल बॉन्ड, तो इस तरह से इधर बनेगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास जब आएगा डाइक्लोरोकार्बीन, जब इसके पास डाइक्लोरोकार्बीन आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इस कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट मिलने वाला है। देखो दोस्तों इधर क्या हो रहा है, अभी इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है। तो ये कैसे होगा, बेहद ही स्लो होगा। इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक जिस स्टेप में होता है वो बेहद ही स्लो होती है एंड दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इधर एक हाइड्रोजन तो है, हर एक बेंजीन के हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो है। अभी आ गया ये डाइक्लोरोकार्बीन ने कर दिया अटैक। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इसके ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, चार्ज नेगेटिव आएगा। अभी एक तो ये एरोमेटिसिटी लूज कर दी इस इंटरमीडिएट की, ऊपर से इधर चार्ज ही चार्ज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हाइड्रोजन अगर अपनी आहुति देगा, ये हाइड्रोजन अगर अपनी आहुति देके इधर चला आएगा तो ये कैसे होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के ये रेजोनेंस में ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन O के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला आएगा और इस तरह से ये इंटरमीडिएट क्या करता है, स्टेबिलिटी को अचीव करता है। किसको अचीव करता है, स्टेबिलिटी को अचीव करता है। ये O- आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये हाइड्रोजन इधर अपनी बॉन्ड पेयर देने के बाद ये कैसे रिलीज होगा, इधर से ये एलिमिनेट होगा H+ फॉर्म में और ये H+ किधर आके जुड़ेगा इस C- के साथ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन भी खुश हो जाएगा। इस तरह से इस कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन आ जाएंगे। 2 क्लोरीन आने के बाद में रिएक्शन मीडियम में OH- तो अवेलेबल है, तो ये क्लोरीन को क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इनके ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, देखो दोस्तों
ये O माइनस, और जब भी O माइनस है तो समझ लो बाजू में K प्लस या जो भी हमने बेस यूज किया है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैटायन उधर जुड़ा हुआ है। अभी ये OH माइनस, दो OH माइनस आएंगे, इस कार्बन के 2 क्लोरीन को ये क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप स्टेबल रहेंगे क्या, नहीं दोस्तों। तो अभी इधर से क्या चला जाएगा, जल चला जाएगा, इधर से जल चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा, इसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ, और तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी चलो हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये आया O, ये आया H, और ये आया OH। तो ये OH क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो जिसकी वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरएज ये H क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, O के ऊपर का नेगेटिव चार्ज, इंटर्न वो क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो दोस्तों, ये O माइनस, और इस C के ऊपर ये H तो है, और इधर से क्या निकल गया, अभी वाटर निकल गया, तो इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड O। इस तरह से फॉर्माइल ग्रुप यानी अल्डिहाइडिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अभी हमारा प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, O माइनस के फॉर्म में है। तो जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। So this was the Riemer-Tiemann reaction. ओके दोस्तों, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। रीमर-टीमन रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखनी है, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH गिव्स इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ डाइक्लोरोकार्बिन। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन, और बेंजीन रिंग है तो न्यूक्लियोफाइल तो बेंजीन रिंग खुद ही है, क्योंकि पाई क्लाउड भरा पड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में, उसके ऊपर हमने OH लगा दिया है। और अल्कलाइन कंडीशन में तो और भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि वो कैसे रूप में प्रेजेंट है, उसमें फिनॉक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। ओके दोस्तों, जब इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी, तो अगले स्टेप में इधर से डीप्रोटोनेशन होगा, ये हाइड्रोजन निकल के लग जाएगा इस कार्बन पे, और इस तरह से अगले स्टेप में जब हाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोक्साइड इस क्लोरीन को रिप्लेस करके इधर से जब वाटर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा, जब तब हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और एसिडिफिकेशन के उपरांत हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार इस रिएक्शन को इधर देख लो, रिएक्शन कंडीशंस, और इस रिएक्शन को दिमाग में फिट कर लो। बेहद ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। फिनॉल से हमने बना दिया सैलिसिलाल्डिहाइड। अभी इसका भाई, ये दोनों को ऐसे ही याद रखो दोस्तों, ये जुड़वा भाई की तरह है, रीमर-टीमन रिएक्शन और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। रीमर-टीमन में हम अल्डिहाइडिक ग्रुप डालते हैं और कोल्बे में हम एसिडिक ग्रुप डालते हैं। और एसिडिक ग्रुप वाला प्रोडक्ट क्या है, सैलिसिलिक एसिड, और इधर क्या है, सैलिसिलाल्डिहाइड। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है। तो हम बढ़ते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की ओर। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, इधर स्लाइड को मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, एक ही स्लाइड मैंने ब्लैंक छोड़ी थी। तो दोस्तों इसमें भी हमने क्या किया है, बेस यूज़ किया है। तो फिनॉल किस फॉर्म में रहेगा, फिनॉल O माइनस के फॉर्म में रहेगा, O माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो रेजोनेंस में हमें क्या मिलेगा, इधर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इधर जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इस पे अटैक कौन करने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 125 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर कितना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिएक्शन कंडीशन की ओर जाओ, देखो
स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाते हैं। ये देखो रिएक्शन कंडीशन, NaOH CO2 125 डिग्री सेल्सियस, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया इधर, ये ऑक्सीजन के ऊपर, और CO2 एक बेहद ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों हमेशा, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है। CO2 कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो ये C इधर क्या आएगा, इधर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं राइट साइड में बना देता हूँ। ये C डबल बॉन्ड हो आया, ये माइनस आया, तो इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। तो अभी ये जाके किधर अटैक करने वाला है, इस फिनॉक्साइड आयन के साथ ये भिड़ जाने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, C+ को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। हम रिएक्शन नीचे लेके जाते हैं, इधर आएगा डबल बॉन्ड O और इधर जुड़ गया C, इधर आया डबल बॉन्ड O और यहाँ आया COO-। तो देखो दोस्तों, इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, छुपा हुआ है। तो जैसे ही, और इधर भी ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो अटैक करने के बाद ये क्या हो रही है, इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है दोस्तों। तो ये स्टेप भी कैसी होगी, स्लो होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS होगी। तो ये जो एरोमेटिसिटी इसने लूज की है, तो ये फिर से एरोमेटिक बनना चाहेगा। तो देखो दोस्तों, इधर है डबल बॉन्ड O और इसके बाजू में है हाइड्रोजन। तो देखो दोस्तों, मन में कुछ लड्डू फूटा क्या, रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या था, इधर जो था, इधर 3 क्लोरीन एटम थे, तो ये हाइड्रोजन इधर आना ज़्यादा पसंद कर रहा था। लेकिन अभी इधर देखो, इधर क्या होता है, ड्यू टू दोज क्लोरीन एटम्स ये कार्बन ज़्यादा शक्ति से इसे अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अभी इधर क्या होता है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड O यानी कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है मेरे भाई। तो ये कीटो ग्रुप ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। क्या कहते हैं मेरे भाई, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर बॉन्ड बनाने के लिए छोड़ देगा और H+ के रूप में ये जाके किधर जाएगा, O- के ऊपर, क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इधर की लोन पेयर किधर शिफ्ट होगी, O के ऊपर शिफ्ट होगी, O- के पास ये H चला जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलने वाला है आफ्टर कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। तो इधर क्या हो गया दोस्तों, इधर आ गया OH और ये एरोमेटिक बन गई रिंग, और इधर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O एंड O-। तो अभी ये जो चार्ज्ड स्पीशीज़ है तो इसे हमें COOH करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे यानी एसिडिफिकेशन करेंगे, और एसिडिफिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, फिनोलिक रिंग में इंट्रोडक्शन हो गया COOH का। और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिला है हम इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों, ये दो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किए। एक थी रीमर-टीमन रिएक्शन और दूसरी थी कोल्बे रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे। सबसे पहले हमने देखी नाइट्रेशन रिएक्शन, उसके बाद में अभी हमने देखी रीमर-टीमन रिएक्शन, और उसके बाद में हमने देखी कोल्बे रिएक्शन। तो एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन फिनॉल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स लॉट। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ए वोलाटाइल सब्जेक्ट, इसे दिमाग में रखना है तो मोर एंड मोर रिविजन्स आर रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ऑल्सो नीडेड बिकॉज केमिस्ट्री इज हाईली वोलाटाइल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।